लखनऊ में संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। 2027 से पहले संगठन को मजबूत करने में बीएसपी जुटी हुई है। यूपी समेत अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होंगे और ऐसे में यूपी में संगठन को मजबूत करने की दिशा में बीएसपी की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। जिला कमेटियों की नई सिरे से गठन किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर बीएसपी का फोकस लगातार बना हुआ है और ऐसे में एक बार फिर से बीएसपी एक्शन मोड में है। संगठन को मजबूत करने की कवायद बीएसपी की तरफ से शुरू कर दी गई है, क्योंकि 2027 से पहले संगठन को मजबूत किया जा रहा है। बीएसपी की तरफ से हर एक वो कोशिश की जा रही है, चाहे फिर दलित और पिछड़ों और मुसलमानों पर बीएसपी का पूरा फोकस देखा जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि यूपी में संगठन को मजबूत करने की कोशिश बीएसपी की तरफ से की जा रही है। जिला कमेटियों की नए सिरे से गठन भी किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। लगातार बीएसपी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बीएसपी एक्शन मोड में है। 2027 में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, लेकिन उससे पहले बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रही है, चाहे फिर संगठन को मजबूत करना हो या जिला कमेटियों को नए सिरे से बनाना हो। पंकज देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीएसपी जिस हिसाब से रणनीति अपनी बना करके और आम चुनाव में उतरी थी, उसमें बहुत ज्यादा बीएसपी को सफलता नहीं मिली और यही कारण था कि समीक्षा बैठक में मायावती ने जो बीएसपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी खरी खोटी सुनाई और उसके बाद आकाश आनंद को फिर से कमेटी में वापस लेना पड़ा, अहम जिम्मेदारी देनी पड़ी और सीधे तौर पर मायावती ने कहा कि बसपा को इस बार मुसलमानों का और पिछड़े लोगों का वोट नहीं मिला है, यानी जो मुस्लिम वोट है और जो पिछड़ा वोट है वो कहीं न कहीं बसपा से छिटकता हुआ इस आम चुनाव में नजर आया था। और इसको लेकर के एक बार फिर पुरजोर तैयारी और कोशिश में मायावती है कि 2027 से चूंकि जब विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें कैसे बीएसपी अपने पुराने जो वोटर हैं उनको अपने पाले में फिर से कर सके, इन चीजों को लेकर के मंथन चल रहा है। अभी खबर ये आ रही है कि अब बीएसपी जो है कि कई राज्यों में, यूपी सहित और अगल बगल के जो राज्य है वहां भी अपने जो जिला स्तर की जो कमेटी है उसको एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त करेगी और नए मैकेनिज्म के साथ उसमें दलित और पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वर्ग के लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वो जो वोट बैंक छिटक के आम चुनाव दूसरी पार्टियों में जाके मिला हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से बिल्कुल पंकज, लेकिन जिस हिसाब से बीएसपी संगठन को मजबूत कर रही है, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उपचुनाव यूपी सहित कई राज्यों में होने वाले हैं। क्या बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि उपचुनाव में उतरा जाए, प्रदर्शन बेहतर किया जाए? यही बड़ी वजह है कि हर एक वो कोशिश, बैठक, समीक्षा, मंथन, चिंतन सब किया जा रहा है। पंकज देखिए, आपको बता दें कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी बाई इलेक्शन में उसने अपने प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारे हैं। आने वाले वक्त में पार्टी की क्या रणनीति है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बाई इलेक्शन को लेकर के कभी एक्शन मोड में बीएसपी नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों की भी बात हो, जहां भी विधानसभा के उपचुनाव होने वाले थे वहां पे बीएसपी अपने प्रत्याशी नहीं उतारी थी। इस बार अब देखने वाली बात होगी कि वोट परसेंटेज घटा है, लिहाजा अपना एक बार फिर से होमवर्क करके और मजबूती के साथ क्या बाई इलेक्शन में बीएसपी अपने प्रत्याशी इस बार उतार रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोट बैंक को अपने आप समेटने के लिए, संजोने के लिए जो नए स्तर से जिला कमेटियां बनाई जाएंगी उसमें दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वर्ग के लोगों को जरूर बीएसपी जगह देगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए।